प्रदेशवासियों, आज कचहरी बंद है। उसके आसपास हमारे कुछ विद्वान लोग बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम इनसे कुछ चर्चा करने के लिए आए हैं और हम आपको ले चलते हैं जो हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज, बनारस का बहुत ही चर्चित स्थान है, बहुत चर्चित वो स्कूल कॉलेज है। वहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे डॉक्टर उमाकांत यादव जी हमारे पास हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप बताएं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में किसकी सरकार बन सकती है। 2027 में उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से जनता में जो निराशा है, जो कुंठा है, उससे तो यह प्रतीत होता है कि इस देश उत्तर प्रदेश में जनता परिवर्तन का मूड बनाई है। लेकिन 2022 में भी यही मूड जनता ने बनाया था, लेकिन 2022 का रिजल्ट जो आया वो हम लोग चिल्लाते रह गए, यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे और आ गए फिर बाबा जी। तो इसलिए इन बेईमानों के चलते भरोसा नहीं बन पा रहा है। लेकिन जनता का जो मूड है, जो मुद्दे हैं, उससे तो स्पष्ट है कि भाजपा जाएगी। लेकिन इनके चुनावी के इलेक्शन कमीशन की जो बेईमानी है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि समाजवादी पार्टी, मैं उस पार्टी का होने के बाद भी मैं उस पार्टी का होने के बावजूद ये कहना चाहूँगा कि संगठनात्मक मोर्चे पर समाजवादी पार्टी अभी मजबूती से नहीं खड़ी है। वोट उसके साथ मजबूत तरीके से खड़ा है, लेकिन इस तरह से मतों की मजबूरी को सत्ता में कन्वर्ट हो जाए वो अलग बात है। लेकिन संगठनात्मक ढांचे में भाजपा से लड़ने के लिए एक मजबूत संगठन का ढांचा खड़ा होना चाहिए। सिर्फ पीडीए के चिल्लाने से हम पीडीए को एकत्र नहीं करेंगे। उसके लिए हमको पीडीए को जुटाने के लिए एक संगठनात्मक ढांचा, एक योजना बनानी पड़ेगी। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि जो लोग रोज लखनऊ जा रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल रहे हैं और जा करके अपनी बात कहते रहे तो वही सत्य है। निश्चित रूप से जनता तो बेकल है, लेकिन अगर संगठन नहीं रहा, खाने के लिए हम तो अगर भूख लगी हुई है, लेकिन अगर खाना तैयार नहीं है तो बेकार है। फिर हम चूक जाएंगे। इटावा की घटना पर क्या कहना चाहेंगे। इटावा की घटना पीडीए के लिए वरदान साबित होगा। पीडीए का जो नारा लगाया गया है, लेकिन उस घटना में आगे पीछे करने की जो रणनीति हमारे पार्टी में चल रही है वो उचित नहीं है। आखिर पार्टी के जो ब्राह्मण नेता हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के कृपा पात्र हैं, वो एक शब्द अभी तक क्यों नहीं बोले? उनके मुंह में क्यों बवासीर हो गया है? उनको बोलना चाहिए ना। हमारे जो है प्रदेश में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे, हरशंकर तिवारी के हाथा में जाने के लिए चले जाते हैं, गोरखपुर में कन्फ्रंटेशन पैदा करते हैं, होता है। वहाँ विपक्ष के दोनों नेता जाते हैं और वो नेता जो है इटावा नहीं जा सकते थे हालचाल लेने के लिए? जाना चाहिए था। बहुत सारे ब्राह्मण नेता हमारे इसी बनारस में भी हैं, एक शब्द नहीं बोले अभी तक इटावा की घटना पर। ये मामूली घटना है क्या? हमारे स्वाभिमान पर, हमारे सम्मान पर प्रहार है। क्या 2027 में इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। इसको हम लोग बुझने नहीं देंगे। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता भी हैं। इसको तो हम इस अलग को जगाए रखेंगे और तब तक जगाए रखेंगे जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा। ये सुदामा और कृष्ण की बात करने वाले, सुदामा तो एक काल्पनिक पात्र था। हम इसकी बात करने वालों को नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं जो पंडिताइन ने मुता है उसकी मुतवाज न बंद हो जाए तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या चाहते हैं, ये कैसे बंद होगा? ये सामाजिक चेतना फैलाना पड़ेगा। उसके लिए हमको अपने मतदाताओं को, अपने समाज के पीडीए समाज के लोगों को राम स्वरूप वर्मा, ललित प्रसाद यादव और जगदेव बाबू के दास्तान सुनानी पड़ेगी। उसके लिए हमको थोड़े है कि हम जो है कहीं दूर जाएंगे। हमारे पास तो उसका इतिहास पढ़ा हुआ है, हम उनके इतिहास को पढ़ाएंगे। तो इन लोगों का तो इतिहास ये है कि तो कहते हैं कि अपना संस्कार ब्राह्मणों से मत कराओ। बिल्कुल मत कराओ। हम भी कहते हैं कि बिल्कुल मत कराओ। जो हमारे बीच विद्वान बैठे हुए हैं, आखिर जो भागवत कथा है वो एक अहिर की तो कथा है। भगवान कृष्ण नहीं तो उसे कुरुक्षेत्र में कहा था, उसी कथा को तुम सुनाओगे। उसको अगर हम अहिर सुनाएगा, जो अहिर की कथा को अहिर सुनाएगा तो वो अपराध है। पंडित जी को ठेका है। देश भर का भ्रष्टाचार पंडित जी करे, उनको ठेका है। तो क्या बिल्कुल गलत है। क्या इसका मतलब यह देश संविधान से चलेगा। और मेरा यह मानना है कि हमारे जैसे लोगों का ये मानना है कि न गीता
कुरान सबसे बड़ा संविधान, हम बहुत संविधान को मानते क्या बात कही, बहुत बड़ी बात। हमारे बीच बैठे हुए हैं किसान न्याय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और 2 मंडलों के लैंड एक्विजिशन के सबसे बड़े वकील महेंद्र प्रसाद यादव एडवोकेट। आप क्या चाहते हैं 2027 में किसकी सरकार बनेगी? हम लोग सरकार जब भी चाहेंगे, जनता का जो आक्रोश है, चाहेंगे कि सारे संगठन मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी जो देश विरोधी, समाज विरोधी, संविधान विरोधी, अब तो यह व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए इनकी सरकार को सब लोग 27 में एकजुट होकर के इनको हटाने का काम करेंगे। अच्छा, तो किसको बनाएंगे? विपक्ष में आपको अब बताना पड़ेगा देश को, जो संविधान विरोधी हो, जो सारे संवैधानिक पदों पर लेकर के, जब न्यायपालिका का शर्मसार किया इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के भी सीबीआई, ईडी कुल पर नतमस्तक के सरकार होती जा रही है बेइज्जत। इसके बाद भी ये सब गद्दारी कर रहे हैं, इस देश के साथ गद्दारी हो रही है। इन गद्दारों से छुटकारा के लिए सारे कांग्रेस और विपक्ष के समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो भी समर्थक है, समर्थक लोग एका बनाएंगे। अब नेताओं के एका से नहीं, ये समर्थक जनता बनाने जा रही है, ताकि जनता इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा और देश का जितना ये अडानी अंबानी का पैसा चुनाव में आएगा, ईवीएम का खेल शुरू होगा। जैसे बिहार में मचा हाहाकार, ये अब उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता मानी अखिलेश जी जो चलाए हैं कि मतदाता सूची, कोई इनकी पार्टी में काम कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। ऐप पर अपना वोट नहीं बढ़वा रहा है। कहीं शिकायत डीएम तक नहीं दर्ज हो रही है बीएलओ के खिलाफ, इनके खिलाफ, इनके संगठन में पूरे उत्तर प्रदेश में मैं कह रहा हूँ कि कहीं दर्ज नहीं गए। बल्कि अब कांग्रेस तो बढ़ करके शिकायत दर्ज करा रही कि इन चीज़ों पर, इन संविधान की चीज़ों पर, इन मतदाताओं की सूची पर ये मुखर होकर के नहीं बोल रहे हैं माननीय अखिलेश जी। इस बहुत बड़ा दुख है इस बात का कि आपको चीफ मिनिस्टर बनना है और मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं। और देश और समाज खास से अब क्या कहा जाए, अखिलेश जी एक आह्वान कर दें तो सारे जो पीडीए है 1 मिनट के अंदर पीडीए खड़ा है। क्या आह्वान करवाना चाहते हैं? कि हम मानववाद और संविधान को मानते हैं, हम मनुस्मृति और सनातनी नहीं हैं। हम पीला वस्त्र पहन करके कर्मदेश्वर का मंदिर नहीं बनाएंगे, 500 करोड़ रुपया शिक्षा पर नहीं खर्च करेंगे, और शिक्षा पर खर्च करेंगे, हम मंदिर पर खर्च करेंगे। अखिलेश जी यदि आज आह्वान करते हैं मायावती, तो ये समाज, हम कह रहे हैं ब्राह्मणवाद उत्तर प्रदेश से, मनुस्मृति और भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र में लहराती हुई नजर आएगी। इटावा की घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे इटावा की घटना पर क्या पूछ रहे? इटावा की घटना पर तो सारे लोग ने अखिलेश का देखा कि मनुस्मृति और सनातनी को 51 हज़ार रुपया दे करके उन ढोलक नया खरीद करके दे दिया कि जाओ और भागवत गीता गाओ उनको, ये लीजिए। आप प्रोत्साहन दिया और बल्कि जमीन में मजबूत किया। जब भागवत कथा सुन सकता है तो का क्यों नहीं सकता? अब भारत के संविधान में, भारत का संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया और लोकतंत्र में जो आज 75 साल में भारत का संविधान इतना मजबूत होकर के चला, उसकी बात नहीं करेंगे अखिलेश जी। मनुस्मृति की बात करेंगे, भागवत गीता की बात करेंगे। ऐसे समाज चलेगा? ऐसे FIR हो जाए, मेडिकल हो जाए तो भागवत गीता से हमको राहत मिलेगी। घटना का क्या 2027 चुनाव पर असर पड़ेगा? असर यदि अखिलेश जी अब भी नहीं चेते तो समाज सरकार को बदलेगा, निश्चित बदलेगा। कोई जरूरी नहीं कि अखिलेश चीफ मिनिस्टर बने, बहुत साफ शब्दों में समाज उखाड़ फेंकेगा। भारतीय जनता पार्टी को तो किसकी सरकार बनेगी? सरकार बनेगी जनता की बनेगी, और चाहे ये जो गठबंधन है मोर्चा की बनेगी सरकार। कोई जरूरी नहीं कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री हों, जैसा कि एटीट्यूड इनका आ रहा है, ढोल में नृत्य आ रहा है। पप्पू यादव ने सही कहा कि अब अखिलेश जी अपने में ढोल मुन्नी से मत चलिए, या तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाएंगे, मोदी जी इनकी सरकार बनवाएंगे। अच्छा, मोदी जी सरकार सपा की बनवाएंगे? बनवा सकते हैं, अरे भाई बनवा सकते हैं। अखिलेश जी जब कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे नहीं, एक बात, जब अपने हैं MP MLA साधे सीधे, देखिए बाबू सिंह कुशवाहा अपना जन अधिकार पार्टी चला रहा है और MP बैठ करके दिल्ली में 5 टिकट का सौदा कर लिया और उसको देंगे टिकट। क्योंकि एक बार गाजीपुर में हारा टिकट, इसके बाद चंदौली में कांग्रेस से लिया, भारतीय जनता पार्टी से हारा, बहुजन से निकाला गया। इसके बाद आज क्या है? आज MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है समाजवादी पार्टी के साइकिल से, और 5 टिकट का सौदा हो रहा है समाज में। अब देखिएगा 5 टिकट हो। आप क्लियर नहीं बता रहे हैं कि सरकार 27 में किसकी बनेगी? अरे भाई आप लीजिए, कह तो दिया
जनता की सरकार बनेगी, मोदी बेईमानी करेंगे तो मोदी जनता में कौन अगुवाई करेगा? अरे अगुवाई महागठबंधन करेगा। महागठबंधन तो कोई बना ही नहीं अभी। अरे क्या बात करते हैं, हिंदुस्तान में महागठबंधन से जनता बना लेती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ बना है? जनता बना लेगी, जनता चुनाव आने दी, जनता बना लेगी। एकदम पीड़ित है, एकदम पीड़ित है। क्या सपा को मुख्यमंत्री नहीं देखना कोई चाहते? जरूरी नहीं कि सपा का ही मुख्यमंत्री बने, बहुत साफ शब्दों में कह दिया जाए। सपा का मुख्यमंत्री मतलब अखिलेश, सपा में भी बहुत सारे लोग हैं, पटेल है, कुंभी है, कुशवाहा है, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। कोई भी जब मोदी या योगी जैसा सन्यासी साधु जो कुछ नहीं जानता वो चीफ मिनिस्टर जी करके करवा रहा है काउंटर रिक्वांटर, कोई विकास नहीं। अब मोदी जैसा वो आदमी जिसको कोई नॉलेज नहीं, खाली हिंदू मुस्लिम जय बजरंगबली करता हो, वो सब भारत का प्राइम मिनिस्टर जहाँ से भगा दिया गया। सवाल ये नहीं है भाई, हमारा सवाल सीधे था कि किसकी सरकार 2027 में बनेगी। हम रमापति यादव जी से पूछना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आपको इस विषय पर विचार लेने के लिए धन्यवाद, आपके चैनल को। देखिए, जहाँ तक 2027 के चुनाव की बात है या सरकार की बात है, जनता तो प्रीपेड एकदम तैयार है, लेकिन किसके लिए तैयार है? विपक्ष के लिए। उसमें अगुवाई अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को जिस तरह से अगुवाई कर रहे हैं वो नकारात्मक है। उनमें वह दिखाई नहीं देता, उनके कार्यकर्ता सक्रिय नहीं, ना उनके पास कोई संगठन है। जनता तैयार है, यह तो जनता 2022 में भी तैयार थी, लेकिन वह शिथिलता, अखिलेश के शिथिलता कारण भाजपा सरकार नहीं बन पाई और एक वर्ष रह गया। क्या शिथिलता है? कभी एक जनता के बीच में न कोई मीटिंग करना, न किसी मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करना, न जनता को जनाना कि हम आपके खिलाफ, आपके साथ अन्याय हो रहा है, मैं उसके पक्ष में लड़ रहा हूँ। वह तो यह सोच रहे हैं कि जनता जितनी प्रताड़ित होगी, देखिए सोच में बहुत बुराई है उनकी है। उनकी सोच यह है कि जनता जितनी प्रताड़ित होगी, एकजुट होगी, हमें वोट देगी। लेकिन उनको यह भ्रम है, जनता उस दिन जब कार्यकर्ता इनके पास नहीं है, इनके पास कोई फिर ज़मीन पर कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, जनता इनसे भी बहुत खुश नहीं है। और भाजपा के पास संगठन है, पैसा है, छल बल कल है, अंतिम दिनों पैसा के बल पर वोटों खरीद करके सरकार बना भी सकती है और सारा विरोध में रहते हुए भी सरकार बन सकती है उसकी। लेकिन ज़्यादा चांस है सपा की सरकार बनना, अखिलेश यादव की थोड़ा सा सक्रिय होंगे तो सरकार इनकी बनेगी। क्या इटावा की घटना का कुछ? इटावा की घटना तो हमें लगता है कि उसमें राजनीतिकरण किया जा रहा है। वह दुर्भाग्य ऐसी घटनाओं का, समाज को, बड़े बड़े नेताओं को अब नए समाज के लिए अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य जो हमारे समाज ने क्या संकल्प लिया, जो हमारे बड़े नेता हैं यादवों के, या जो इस समय जिसको लीडर लोग मान रहे हैं, वह कुमंडूकता में डूबे हुए हैं, वह जो है पाखंड में डूबे हुए हैं। वह कहने को तो कुछ करते हैं, लेकिन जाके बीच में जा करके वही पाखंड अपना करते हैं। अगर कि यह लोग उस जगह पर बैठ करके जो जैसे विरोध किया उन्होंने, उसका विरोध कर जाए तो पूरा समाज, पूरा ब्राह्मणों का विरोध कर जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है, विरोध का मतलब क्या है? विरोध का मतलब यह है, नहीं, विरोध का मतलब यह कि जो वो पाखंड पूजा पाठ या जो पुरानी पद्धतियों को चलाते हैं, उसका यह विरोध करें। देखिए, जनता को उठा के फेंक देगी। तो सबसे ज़्यादा तो यादव हाँ करते हैं। वही ना, क्यों करते हैं? क्योंकि इनके लीडरान ही उसी में लिप्त हैं। वो उन्हीं की जनता उन्हीं की नकल करती है। जैसे अखिलेश जी ने एक गमछा ओढ़ लिया तो पूरे लोग गमछा ओढ़ लिए। उसी तरह करके अखिलेश जिसका विरोध करना चाहें, एक शब्द में विरोध करें, कल पूजा पाठ बंद होगा पूरे समाज से। माने ब्राह्मणी संस्कार बंद हो जाएगा। अगर तो होता क्या है, कोई भी सांस्कृतिक बदलाव सत्ता के बल पर होता है। बुद्ध तब बने जब सम्राट अशोक हुए, हर्षवर्धन हुए, कनिष्क हुए। उसी तरह परिवर्तन तब होगा जब सत्ताधारी व्यक्ति उसको प्रोत्साहित करता है, उसको आगे बढ़ाता है, तब जाकर के समाज में बदलाव आता है। अगर अखिलेश यादव आज तैयार हों, 1-2 महीने में आधी आबादी बदल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि अखिलेश यादव खुद लिप्त हैं और खुद पूजा पाठ करवाते हैं, मुंडन करवाते हैं, मंदिरों पर घूमते हैं, गंगा नहाते हैं, तो कहाँ से बदलाव आएगा? यह तो एक पाखंड वो भी कर रहे हैं। इटावा की घटना वो भी पाखंडा कर रहे हैं। जनता में उसका बहुत आक्रोश है, लेकिन दुर्भाग्य है जिस तरह से विरोध होना चाहिए, जहाँ पर विरोध होना चाहिए उस तरीके का विरोध नहीं हो रहा। विरोध तो होना चाहिए पाखंड का। क्या इसका असर मतदाता पर पड़ेगा? पड़ रहा है, मतदाता पर पड़ रहा है। पीढ़ी एकजुट हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि नेता खुल करके आ करके उसको एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। तो संगठन का अभाव है। हाँ, संगठन का अभाव। उस संगठन में ऐसे लोग नहीं हैं जो इसको प्रचार करें, प्रसार करें और इस मुद्दे को और बढ़ावें
और इसके विरोध में पूजा पाठ का विरोध करें, तब जाकर के संगठन एकजुट होगा। क्या सपा में संगठन नहीं है? सपा का जो संगठन है वो भैया की जय वाला है। अभी वह संगठन जमीन पर काम नहीं कर रहा है। अब ये अलग बात है कि यादवों की मजबूरी है, लात खा के जाएंगे कहाँ बेचारे, उनको तो मजबूरी में वोट डालना है, कहीं जाएंगे तो। आपका क्या मानना है कि सपा में संगठन नहीं है? नहीं, काम करने वाला संगठन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन जो होना चाहिए तो पीडीए का और समाजवादी पार्टी का, वह संगठन उनके पास नहीं है, क्यों चमचे हैं। ऐसा आप कह दे रहे हैं? नहीं, स्पष्ट अध्यक्ष बना दिए, काम खत्म। इस बार कहाँ अध्यक्ष संगठन का? आपने सुना हमारे विद्वान वक्ताओं का विचार। आप क्या सोचते हैं? अपना कमेंट के माध्यम से हमको बताइए कि जो आज के विषय पर हमारे विद्वान लोगों ने अपनी बात दिया है, विचार दिया है, जनता क्या सोचती है, समाज क्या सोचता है, अपना कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।